अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आम जो कंपोनेंट है ना, इनको मीटर के बगैर चेक करने का बड़ा कमाल तरीका बताया था। बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि जनाब ये जो एसएमडी कंपोनेंट होते हैं ना, ये जो बारीक कंपोनेंट होते हैं, इनको भी मीटर के बगैर कैसे चेक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा। लेकिन जो पिछली वीडियो है ना, उसका पार्ट 2 जो है ना, वो इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आम कंपोनेंट है ना, किसी भी सर्किट में लगे हुए हैं, जिस पर मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसकी निस्बत दोस्तों ये जो एसएमडी कंपोनेंट है ना, ये ऐसे कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, इनको चेक करने का तरीकाकार कदरे मुख्तलिफ है। स्पेशली तौर पर ये जो आईसी है ना, इसको तो चेक करने का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक सीरियस बोर्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक ज़ीरो का बल्ब होना चाहिए। इसके ज़रिए हम जनाब इन कंपोनेंट को करेंगे चेक का। तो ये जो ये जो बल्ब है ना, ये आपने सीरियस बोर्ड में यहाँ पे लगा देना, ठीक है ना। और पीछे से आपने इसका शू भी लगा देना है। अच्छा, अब जनाब अगली बारी आती है जनाब, हमारे पास एक सीरियस लीड भी होनी चाहिए, जो कि हमने इस सीरियस बोर्ड में हमने लगा देनी है, ठीक है ना। तो आपने इसको लगा के इसको आपस में टच करके चेक कर लेना है कि आपका बल्ब जो है ना, वो इस तरह टच करने से ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो एसएमडी कंपोनेंट में ना, वो चेक करनी है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये एसएमडी कंपोनेंट में रेजिस्टेंस जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं कोशिश करूँगा जो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है ना, उनको चेक किया जाएगा। और इसके बाद जो आईसी वगैरह है ना, उसकी भी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन उनका तरीकाकार थोड़ा सा अलग है। अच्छा, एसएमडी जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर ख़राब होगी ना, तो इसका आपस में कनेक्शन जो होता है ना, वो राब्ता टूट जाता है, जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर इसका आपस में कनेक्शन हो तो फिर रेजिस्टेंस ठीक होती है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों पराडें जो है ना, ये सीरियस वाली, ये आपने इसके दोनों सिरों पे लगा देनी है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि बल्ब जो है ना, वो ऑन हो गया। इसका मतलब है आपकी ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल जनाब ठीक है। और ये जनाब अगर इस पे सीरियस बल्ब ऑन ना होता तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होती। अब तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हम जनाब चेक करते हैं एसएमडी रेक्टिफायर को, ठीक है, डेविड भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इसको चेक करने का तरीकाकार जो है ना, वो ये है कि आपने इसकी दोनों जो पिने हैं ना, दोनों साइडें, वहाँ पर आपने सीरियस लीड की जो पराडे हैं ना, वो आपने लगानी है। अगर तो इस पर पल्स लगाए बल्ब, तो इसका मतलब है कि आपका ये रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। अगर पल्स नहीं लगाता, बल्ब बिल्कुल ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका रेक्टिफायर जो है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है। तो मैं अभी जो ना अभी रोशनी थोड़ी सी कम करके आपको इसकी पल्स दिखा देता हूँ कि ये सही है या ख़राब है। तो इस बार हम जनाब जब पराठे लगाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो पल्स है ना, वो ऑन है। इसका मतलब है आपका ये जो रेक्टिफायर है ना, ये बिल्कुल ओके है। आप इस तरीके से दुनिया का कोई भी एसएमडी जो रेक्टिफायर है ना, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। पल्स लगाएगा तो रेक्टिफायर ओके है, डायरेक्ट बल्ब बलता रहेगा, ऑन रहेगा, तो आपका रेक्टिफायर जनाब ख़राब है, शार्ट है। अब जनाब तीसरे नंबर पे अबारी आ जाती है जनाब इसकी ये जो आईसी है ना एसएमडी, इसको चेक करने की। तो आप दोस्तों, थोड़ा सा तरीका आपने अलग इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी भी किस्म का कोई भी एसएमडी आईसी जो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये आईसी एसएमडी लगा हुआ है, इसको आपने चेक करना है। इसी तरह जनाब ये एसएमडी आईसी लगा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है कि ख़राब है। इसके लिए दोस्तों, आपने क्या करना है, ये फार्मूला जनाब सीरियस बल्ब वाला आपने नहीं लगाना, बल्कि आपके पास इस तरह की एक एलईडी होनी चाहिए, छोटी सी, ठीक है ना। ये 3.7 वोल्ट की एक एलईडी होनी चाहिए। अब जनाब इस एसएमडी आईसी को चेक करने के लिए हम इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है ना, उसको चेक करेंगे कि आया कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं। अगर आईसी दे रहा वोल्टेज, तो इसका मतलब है आपकी एसएमडी आईसी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब मीटर नहीं है, तो हमने मीटर के बगैर इसको चेक करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इस सर्किट को पहले दे देते हैं करंट, फिर यहाँ पे चेक करते हैं इस एलईडी बल्ब के ज़रिए। अगर एलईडी बल्ब ऑन हो गया, तो इसका मतलब हमारा आईसी कंफर्म ठीक है, मीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो मैंने जनाब इसको पीछे से 12 वोल्ट जनाब दे दिया है। अब हम यहाँ पर 5 वोल्ट जनाब जहाँ पे आ रहे हैं ना, वहाँ पर ये एसएमडी ये जो एलईडी ने 3.7 वोल्ट की ये लगाएंगे, ठीक है ना। अगर तो दोस्तों ये ऑन होगी, तो इसका मतलब है कि ये आईसी आपका बिल्कुल ठीक है।
दोस्तों ये बल्ब ऑन हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका SMD IC ठीक है। एक बात याद रखना है कि इसको आपने डायरेक्ट जो है ना इसके उसको उतार के इसके ऊपर जनाब सीरीज में या और किसी तरीके से करंट नहीं देना, क्योंकि ये IC कमज़ोर होते हैं और जल जाते हैं। इसी तरीके से आपने इसको भी 12 वोल्ट देकर यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेने हैं, यानी इसके आउटपुट पर आपने वोल्टेज चेक करने के लिए इस LED का इस्तेमाल करना है, मीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किसी सर्किट पर जो बोर्ड होते हैं कि उन पर ज़्यादा वोल्ट के भी IC लगे होते हैं, 12 वोल्ट के भी बड़े IC लगे होते हैं, तो उसकी आउटपुट पर वोल्टेज चेक करने के लिए आपने ये डायरेक्ट LED के बजाय आपने 1 के रेजिस्टेंस लगा के तो उस LED के ज़रिए वोल्टेज चेक करके आपने IC कन्फर्म कर लेना है। तो जनाब अगला जो कंपोनेंट है वो है सर्किट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है, वो है कैपेसिटर, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर को चेक करने का तरीकाकार भी बिल्कुल आसान है। आपने वैसी लैंप के ज़रिए आपने जनाब इस पराडों को ना दोनों सिरों पे लगाना है। अगर तो आपका बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, अगर ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर अंदर से डैमेज हो चुका है। वैसे जो आम कैपेसिटर होता है वो तो ब्लास्ट हो जाता है ना, उसका तो वैसे ही जनाब पता चल जाता है, लेकिन ये जो SMD कैपेसिटर होता है ना, इसको दोस्तों इसी तरीके से ही चेक करना पड़ता है कि इस क्या अंदर से ये ठीक है या ख़राब है। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है SMD, ये जो रेक्टिफायर ब्रिज है ना इसको। तो दोस्तों इसके आपको पता है कि दो जो सिरे होते हैं ना वो इनपुट के 220 वोल्ट के होते हैं और आउटपुट पर ये 220 वोल्ट ही देती है, लेकिन वो DC में कन्वर्ट कर देती है। आपने क्या करना है, इसके जो इनपुट 220 वोल्ट है ना वहाँ पर आपने ये दो पराडे जनाब आपने लगा देनी है। दोस्तों अगर तो ब्रिज शॉर्ट हुई तो इसका मतलब है कि आपका जो पीछे बल्ब है ना वो ऑन हो जाएगा। अगर ब्रिज शॉर्ट नहीं है, ओके है, तो आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। इसका यहाँ पर दोस्तों बल्ब ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब है ये रेक्टिफायर ब्रिज जो है ना SMD ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि बल्ब ऑन नहीं हुआ। अगर शॉर्ट होती तो बल्ब ऑन हो जाता। इसी तरह दोस्तों ये एक कोयल पड़ी हुई है, इसके भी दोनों सिरे पर ये छोटी सी कोयल है, मैं आपको दिखा दूँ। इसको भी अगर ये दरमियान से कहीं पर जली हुई है, टूटी हुई है, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। अगर जनाब इसको यहाँ पर पराड लगाने से बल्ब ऑन होगा तो इसका मतलब है आपकी ये SMD कोयल है ना ये बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मज़ीद में इंशाल्लाह इस पर एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो इसके बाद जो आम कंपोनेंट है ना उसकी भी पार्ट नंबर 2 जो है ना वो इसके बाद अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।